ज़ैन उल आबिदीन ये लिखते हैं, मौलाना साहब अगर वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाएं, रुकू में चले जाएं तो क्या करें। मोहम्मद काशिफ लिखते हैं, भाई नमाज की हर रकात में एक ही सूरत पढ़ें तो नमाज होगी या नहीं। ये लिखते हैं, भाई नमाज में आऊज़ु बिल्लाह या फिर बिस्मिल्लाह कब कब पढ़नी होती है, डिटेल से बताएं। बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं जानते कि नमाज में आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कब और कहाँ पढ़नी है। फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या असर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। कज़ा नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए। बल्कि पूछते हैं, ईशा की नमाज में अगर 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 रकात वितर पढ़ लिए तो नमाज हो जाएगी या 17 रकात पढ़ना जरूरी है। आदिल बलूच लिखते हैं, नमाज की नीयत कैसे करें, फर्ज और सुन्नत दोनों का तरीका बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज के वो मसाइल जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट्स के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए पूछे हैं, आज उन सवालात के मैं आप लोगों को जवाबात देने जा रहा हूँ। नमाज के बहुत ही अहम मसाइल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इन मसाइल का इल्म होना ये बेहद ज़रूरी है। नमाज जो सबसे अफजल इबादत है, कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इसलिए हमें नमाज सही तरीके से अदा करनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए। नमाज में हमें कोई मसला पेश आ गया, उस मसले का हल क्या है, इतना इल्म तो हमें होना चाहिए ना, इतने मसाइल तो हमें सीखने चाहिए ना। जो नमाज में मसाइल पेश आते हैं, जो ज़रूरी मसाइल हैं ना, ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए नमाज, ताकि हम सही तरीके से अदा कर सकें। अफसोस के साथ 30 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं इनका इल्म भी लोगों को नहीं है। लोग इतने मसाइल भी नहीं सीखते जो रोज़मर्रा में हमें मसाइल पेश आते हैं। तो नमाज के जो मसाइल हैं ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए। जो ज़रूरी मसाइल हैं इनका इल्म तो हमें होना चाहिए ना, ताकि हम सही तरीके से जो सबसे अफजल इबादत है नमाज जो हम अदा करते हैं, हम सही तरीके से अदा कर सकें। नमाज के बहुत ही ज़रूरी मसाइल हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन इसी एक ही वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे मसाइल जो है इसी एक ही वीडियो से आपको सीखने को मिलेंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। ज़ैन उल आबिदीन ये लिखते हैं, मौलाना साहब अगर वितर की नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाएं, रुकू में चले जाएं तो क्या करें, रहनुमाई फरमाएं। देखिए, नमाज वितर में दुआए कुनूत का पढ़ना ये वाजिब है। अब अगर कोई शख्स दुआए कुनूत पढ़ना भूल गया, रुकू में चला गया, तो उसने ये भूले से वाजिब तर्क कर दिया। अगर कोई नमाज के वाजिबात में से भूले से कोई वाजिब तर्क हो जाए तो सजदा साहब लाजिम आता है। अगर आप दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए, रुकू में चले गए, अब रुकू से दोबारा क़याम में नहीं आना, यानी दुआए कुनूत पढ़ने के लिए आपने दोबारा नहीं लौटना, बल्कि अपनी नमाज को कंटिन्यू रखें और आखिर में सजदा साहब कर लेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप सजदा साहब भी नहीं करते तो उस नमाज को लौटाना होगा, फिर से उस नमाज को पढ़ना होगा। दुआए कुनूत का पढ़ना ये वाजिब है। अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए तो आखिर में सजदा साहब करेंगे। मोहम्मद काशिफ लिखते हैं, भाई नमाज की हर रकात में अगर एक ही सूरत पढ़ें तो नमाज होगी या नहीं। देखिए, इसमें थोड़ी वजाहत है। सुन्नत और नवाफिल में तो एक ही सूरत का तकरार बिना कराहत जायज़ है। सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं या नवाफिल पढ़ रहे हैं, उसमें एक ही सूरत का तकरार बिला कराहत जायज़ है। लेकिन फ़र्ज नमाज में, यानी फ़र्ज फजर के 2 रकात फ़र्ज, ज़ोहर के 4 रकात, असर के 4 रकात, मगरिब के 3 रकात और इशा के 4 रकात, जो फ़र्ज नमाज है इसमें एक ही सूरत का तकरार ये मकरूह है, ठीक है ना, नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर उस शख्स को दूसरी सूरतें याद नहीं हैं, यानी उसे एक ही सूरत याद है, तो फिर ये बिला कराहत जायज़ है। फ़र्ज़ में भी वो एक ही सूरत की तिलावत कर सकता है। ये मकरूह उस वक़्त है जब उस शख्स को दूसरी सूरतें भी याद हों, यानी एक के अलावा कई सूरतें याद हैं या चंद सूरतें उसको याद हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर फ़र्ज़ की हर रकात में एक ही सूरत पढ़ता है, तो ये मकरूह है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमाज उसकी बहरहाल हो जाएगी। ईमान फ़ातिमा ये लिखती है, नमाज शुरू करने के बाद सुबहानकल्लाह पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए या नहीं। देखिए, नमाज शुरू करने के बाद तकबीर तहरीमा कहने के बाद अल्लाहु अकबर जब आप कह लेते हैं, उसके बाद हाथ बांध दें, उसके बाद सबसे पहले आपने सुबहानकल्लाह पढ़ लिया। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका, मुकम्मल सना, ताऊद और तस्मिया नहीं पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद ताऊद और तस्मिया पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे। बहुत सारे लोग सना से पहले भी ताऊद और तस्मिया पढ़ते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगला सवाल किसी ने पूछा है, नाम नहीं लिखा इन्होंने, बहरहाल इनका सवाल है, ईशा की नमाज में अगर 4 फर्ज और 2 सुन्नत 3 रकात वितर पढ़ लिए तो नमाज हो जाएगी या 17 रकात पढ़ना ज़रूरी है। देखें, ईशा में
جو سنت غیر موقدہ اور سنت موقدہ جو ہیں اور نوافل جو ہیں فرض وتر ان تمام کو ملا کر 17 رکعت بنتی ہیں. یعنی 4 رکعت سنت غیر موقدہ فرضوں سے قبل، پھر 4 رکعت فرض، پھر فرضوں کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، اس کے بعد پھر 2 نفل، اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر، اس کے بعد پھر 2 رکعت نوافل. یہ ٹوٹل 17 رکعت ہیں. اب اگر کوئی شخص سنت غیر موقدہ جو فرضوں سے قبل ہے یہ نہیں پڑھتا تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اسی طرح اگر کوئی نوافل نہیں پڑھتا، چھوڑ دیتا ہے، تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھنا ثواب ہے، چھوڑ دینا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو سنت مؤکدہ اور فرض اور واجب ہیں یہ ادا کرنا ضروری ہے. فرض تو بہت ہی ضروری ہیں، واجب بھی، لیکن سنت مؤکدہ جو 2 رکعت سنت ہیں اگر کوئی شخص سفر میں ہے یا کبھی کبھار اس طرح چھوڑ دیا تو اسے کوئی گناہ نہیں. لیکن سنت مؤکدہ کو ترک کرنا اور اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایسا شخص قابل ملامت ہے جو سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے اور اس کا عادی ہے، ٹھیک ہے نا. سنت مؤکدہ بھی ادا کر لیا آپ نے، 4 رکعت فرض بھی پڑھ لی اور وتر بھی پڑھ لیے، نماز آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سنت چھوڑ دیں، نفل چھوڑ دیں تو ہماری نماز ہوگی یا نہیں. دیکھیں 4 رکعت آپ نے فرض پڑھ لیے، 2 رکعت سنت مؤکدہ جو ضروری تھی وہ بھی آپ نے ادا کر لی، 3 رکعت وتر واجب پڑھ لیے، آپ کی نماز ہو جائے گی. سنت غیر مؤکدہ ان کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، کوشش کریں ان کو ادا کریں. لیکن اگر چھوڑ دیتا ہے کوئی شخص، بلا وجہ بھی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے اسے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح نوافل جو ہیں ان کے پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، پڑھیں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر کسی شخص کے فرائض میں کوئی کمی و پیشی نکل آئی تو اس کے نوافل کے ذریعے، جو اس نے نوافل پڑھنے، نفل عبادت کے ذریعے اس کمی کو پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے. عادل بلوچ لکھتے ہیں نماز کی نیت کیسے کریں، فرض اور سنت دونوں کا طریقہ بتائیں. دیکھیں نیت جو ہے نا وہ اصل دل کا پختہ ارادہ ہے. زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے، اور کوئی خاص الفاظ بھی حدیث پاک سے نہیں ملتے کہ یہ الفاظ نیت کے، ٹھیک ہے نا. ایسا بالکل نہیں ہے. زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے. اصل نیت دل کا پختہ ارادہ ہے. اور ظاہری بات ہے جو شخص کھڑا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کھڑے ہیں، وضو کیا آپ نے، آپ کا ارادہ ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. جب انسان نماز شروع کرتا ہے اس وقت بھی اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، ظہر کی پڑھ رہا ہوں، جو بھی ہے ارادہ تو ہے نا دل میں. اصل نیت یہی ہے. زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو دل کا ارادہ ہے زبان سے اس کا اقرار کر لیں یہ بہتر ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ الفاظ ہیں اس الفاظ کے ساتھ آپ نے نیت کرنی ہے ورنہ آپ کی نیت نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی. ایسا بالکل نہیں ہے. اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے، نام نہیں لکھا انہوں نے اپنا، یہ لکھتے ہیں بھائی نماز میں اعوذ باللہ یا پھر بسم اللہ کب کب پڑھنی ہوتی ہے، ڈیٹیل سے بتائیں. بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب اور کہاں پڑھنی ہے. بعض لوگ جو ہے ثنا سے پہلے پڑھتے ہیں، اسی طرح تشہد سے پہلے، درود پاک سے پہلے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب کب پڑھنی ہے اچھے طریقے سے بالکل آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں اعوذ باللہ جو ہے نا یہ نماز کی پہلی رکعت میں جب آپ نے نماز شروع کی تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. مکمل ثنا پڑھنے کے بعد اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ جو ہے یہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد پڑھیں گے. اس کے بعد پھر نماز میں کہیں پر بھی اعوذ باللہ ہم نہیں پڑھیں گے. ہاں بسم اللہ جو ہے جب بھی آپ نماز کی کسی رکعت میں قیام کی حالت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے یا سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کی تلاوت کریں گے، اس سے قبل بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی سورت تلاوت کر رہے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے بعد بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے. اسی طرح آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے. سورہ فاتحہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جب کوئی سورت ملائیں گے اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. یعنی بسم اللہ شریف جو ہے یہ ہم نے قیام کی حالت میں
जब भी हम सूरह फातिहा की तिलावत करेंगे या सूरत मिलाएंगे उससे कबल हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमने इमाम साहब को तो कभी नहीं सुना। देखिए इमाम साहब जो है वो क़िराअत जो है वो बुलंद आवाज़ से करते हैं, बिस्मिल्लाह जो है ये आहिस्ता आवाज़ में पढ़ी जाती है। ये भी सवालात कमेंट्स के ज़रिए मुझे देखने को मिले हैं कि बाद लोग कहते हैं कि हमने तो नहीं सुना कभी किसी इमाम ने जो है वो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी हो या कोई सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी हो। तो बिस्मिल्लाह आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते हैं, ठीक है ना, और इसका पढ़ना सुन्नत है। ऐसा नहीं है अगर कोई शख्स नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज उसकी जब भी हो जाएगी, ठीक है ना, लेकिन इसका पढ़ना सुन्नत है। आऊज़ बिल्लाह हम पहली रकात में सना पढ़ने के बाद ताऊज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद फिर सूरह फातिहा। लेकिन बिस्मिल्लाह हम जितनी रकात भी आप पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं, 2 पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं, जब भी हम सूरह फातिहा की तिलावत करने लगेंगे या कोई सूरत शुरू से पढ़ने लगेंगे उससे पहले हमने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। एजाज हुसैन लिखते हैं फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या असर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं? कज़ा नमाज किस वक़्त पढ़नी चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल भाई ने पूछा है। देखिए कज़ा नमाज जो है आप जब चाहें अदा कर सकते हैं सिवाय इन 3 मकरूह औक़ात के जिनमें कोई नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। नंबर 1 पर तुलूए आफ़ताब का, सूरज सुबह तुलू होता है 15-20 मिनट का ये मकरूह वक्त है। दूसरा वहब कुबरा यानी जिसे ज़वाल का वक्त कहते हैं। नंबर 3 पर गुरूब आफ़ताब यानी सूरज गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज गुरूब हो जाने तक, ये 3 मकरूह औक़ात है। इसके अलावा जब चाहें आप कोई सी भी कज़ा नमाज किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। फजर से पहले पढ़ना चाहें, फजर के बाद पढ़ना चाहें, असर के बाद पढ़ना चाहें, असर से पहले पढ़ना चाहें, मगरिब के बाद पढ़ना चाहें, ईशा के बाद पूरी रात आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जब चाहें आप कज़ा नमाज अदा कर सकते हैं, बल्कि जितनी जल्दी हो सके आपके ज़िम्मे जो फ़र्ज़ है इस फ़र्ज़ को अदा करें, उस फ़र्ज़ से बरी ज़िम्मा हो, ठीक है ना। 3 मकरूह औक़ात हैं जिनमें कोई भी कज़ा नमाज अदा करना जायज़ नहीं है।